समझ में आ गया कि नहीं? अगर किडनी नहीं रहेगा तो प्रतिदिन आपका ब्लड अशुद्ध होने लगेगा। यही रीजन है कि जब कभी कोई व्यक्ति को डायलिसिस का किडनी खराब होने लगती है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि अब आपको जाना पड़ेगा डायलिसिस पर। कहां पे? डायलिसिस मशीन पर। कहां जाना पड़ेगा? डायलिसिस मशीन पर। पहले डायलिसिस मशीन कहता है कि 30 दिन में एक बार हम आपका ब्लड साफ करेंगे, लेकिन किडनी धीरे धीरे अपना वर्क काम करना छोड़ती है तो कहता है कि अब हम आपका किडनी हम आपको 10 दिन पे डायलिसिस के लिए बुलाएंगे। फिर कहेगा हम आपको 5 दिन पे डायलिसिस के लिए बुलाएंगे। फिर कहेगा कि आप एक दिन गैप करके अगले दिन आइए डायलिसिस पे। और ये सबसे खराब स्थिति होती है। अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पे गया तो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो रेगुलर डायलिसिस पे आ जाता है। अब उसको डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर यहाँ नस लगाएगा। अब डॉक्टर को बार बार यहाँ आपको नस में से क्या देना पड़ेगा? डायलिसिस। बार बार क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस देना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो डायलिसिस वह क्रिया है जो किडनी ब्लड को छानता है। जब किडनी नहीं करता है तो डायलिसिस की क्रिया को मशीन द्वारा छानाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायलिसिस कैसे करेगा? मशीन के द्वारा कराएगा। अब एक चीज समस्या समझो बाबू, ये डायलिसिस मशीन पर आपको कम से कम जो खर्चा आता है 3 से 4 हजार रुपए आता है। 15 डायलिसिस होगा महीने में, उसका 10 से 15 डायलिसिस होगा। तो अगर किडनी के सीवियर पेशेंट है तो हर महीने आपको 10 डायलिसिस करना पड़ेगा। एक डायलिसिस का खर्चा अगर आप 4 हजार पकड़ते हैं तो 10 डायलिसिस का खर्चा 40 हजार। डॉक्टर इधर उधर जोड़ जाड़ के हर महीने उस व्यक्ति को 50 हजार रुपए का डायलिसिस करना पड़ेगा। यानी उसी अगर छोड़ देंगे तो उसी महीने मर जाएगा वो, उसी मंथ वो डेथ कर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि केमिकल इनबैलेंस हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक कुछ भी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किडनी जो होता है इसमें डायलिसिस करना मजबूरी हो जाती है। और ये डायलिसिस जो होता है, और इसके बाद इंसान की लाइफ स्पेन 2 से 5 साल ही हो पाती है। 2 साल से 5 साल तक ही इंसान